दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए। दोस्तों वीडियो आपको पूरा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और खबर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्योंकि खबर जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी से। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी से ये खबर इसलिए जुड़ी हुई है कि उनके नाम लिया जाता है, उनके नाम पर एक विज्ञापन दिया जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं एक कंपनी के द्वारा जो अपने आप को बताती है कि वो अमेरिका बेस्ड कंपनी है और वो भारत के अंदर $500 बिलियन का निवेश करने वाली है और पहले फेज में करेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में और नॉन एनआईपी प्रोजेक्ट्स में वो अपने इन्वेस्टमेंट्स करेगी। जी हाँ, जब ये खबर छपती है तो थोड़ी खलबली पूरे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर फैल जाती है और जब फैल जाती है तब लोग इसके बारे में जानकारी और इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया गया, इसमें तो इसकी सच्चाई क्या है। तो बीबीसी जो है इसका जांच पड़ताल करता है पूरी रिपोर्ट का, इनकी पूरी खबर का, इनके पूरे विज्ञापन का। भारत में अरबों डॉलर के निवेश का विज्ञापन होता है जिसमें दावा किया जाता है कि साहब हम देश का विकास करेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आर्थिक मामलों पर जानकारी देने वाला सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जो अखबार है सबसे बड़ा, द इकोनॉमिक टाइम्स और जाने माने अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में ये जो विज्ञापन था पिछले सोमवार को छपा था और इस इश्तिहार को देख करके लोग चौंके भी, आश्चर्य भी हुआ। कुछ लोगों ने समझा कि वाकई में सही बात होगी, हो सकता है कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं था। विज्ञापन में सीधे प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया था जिसमें विज्ञापन देने वाली कंपनी ने कहा था कि वह भारत में $500 अरब का निवेश करना चाहती है। $500 अरब का मतलब हुआ तकरीबन 36 लाख करोड़ डॉलर। ये रकम इतनी बड़ी है, उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत में पिछले साल अमेरिका से कुल पूंजी निवेश जो हुआ है वो $7 अरब का हुआ है। यानी अकेली कंपनी जिसका नाम पहले कभी सुना नहीं गया, कोई इसके बारे में जानता नहीं, भारत में कुल अमेरिकी निवेश से 71 गुना अधिक इन्वेस्टमेंट अकेले करने की बात कर रही है। पहले पन्ने पर लाखों रुपए का खर्च करके विज्ञापन दिया जाता है। कंपनी का नाम होता है लैंडमस रियल्टी और लैंडमस रियल्टी वेंचर इंक। इस विज्ञापन के साथ लैंडमस ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप कुमार एस का नाम दिया जाता है। बहुत ही बड़ी रकम, सीधे प्रधानमंत्री को संबोधन और इश्तिहार के जरिए निवेश का प्रस्ताव, सब कुछ एबनॉर्मल सा लग रहा था। इसलिए बीबीसी ने इस इश्तिहार के बारे में जानकारी निकाली, जांच पड़ताल की। बीबीसी ने सबसे पहले इस कंपनी की वेबसाइट पर जाती है। वेबसाइट पर वो जब चेक करती है तो वहाँ एक बड़ी गगनचुंबी इमारत लगी होती है और बहुत सारे दावों की उसमें जाँच होती है। न्यू जर्सी की गगनचुंबी इमारत बैकग्राउंड में खड़ी हुई दिखाई देती है आपको और इमेज बनाने वाली इस वेबसाइट पर टीम के नाम पर कुल 10 लोगों की तस्वीर होती है, नाम और पद उनके लिखे होते हैं, उनके बारे में और कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। साइट के मुताबिक कंपनी के डायरेक्टर और एडवाइज़र का नाम है प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश, चेयरमैन CEO, ममता HN डायरेक्टर, यश हास प्रदीप डायरेक्टर, रक्षित गंगाधर डायरेक्टर और गुनाश्री प्रदीप कुमार। इसमें जो है एडवाइज़रों के भी नाम होते हैं, पामेला कियो, प्रवीण आस्कर श्री, प्रवीण मुरलीधरन, AVV भास्कर और नवीन सज्जन। आमतौर पर कंपनियां जो हैं अपनी वेबसाइट पर अबाउट अस कंपनी के कामकाज का पूरा ब्यौरा डालती हैं, साथ ही कंपनी किन किन क्षेत्रों में सक्रिय हैं उस बारे में ब्यौरा डालती हैं, उनका पिछले साल कैसा प्रदर्शन रहा उस बारे में डालती हैं, उनके क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट होंगे उसके बारे में बताती हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट वो अभी तक पूरे कर चुके हैं उसके बारे में बताती हैं। लेकिन इस तरह की कोई जानकारी इस साइट पर नहीं मिलती है जब पड़ताल की जाती है। कंपनी की जो वेबसाइट पर अमेरिका का पता दिया जाता है लेकिन कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया जाता है और एक असामान्य बात यह भी लगती है कि उसकी वेबसाइट पर कंपनी किसी पुराने प्रोजेक्ट या विजन और आमतौर पर जो कंपनी की वेबसाइट पर दिखता है, जैसा कि मैंने पहले बोला, उस तरह की कोई भी जानकारी वहाँ नहीं होती। पता है लेकिन दफ्तर नहीं है। एकमात्र अहम जानकारी जो इस वेबसाइट में दी गई वो था अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य का पता, लैंडमस रियल्टी वेंचर इंक, 6453 रिवर साइड स्टेशन बुलवर्ड, सकाकस, न्यू जर्सी 07094, अमेरिका। बीबीसी के सहयोगी संवाददाता सलीम रिजवी इस पते पर पहुंचे और पाया कि इस पते पर एक रिहायशी बिल्डिंग थी। यहां लैंडमस रियल्टी या किसी भी कंपनी का कोई दफ्तर नहीं था। बीबीसी ने इस बिल्डिंग का डेटा रखने वाली एक महिला कर्मचारी से जब पूछताछ की तो पता लगा कि यहाँ पर इस नाम का कोई भी ऑफिस जो है ना तो रजिस्टर्ड है ना कभी पीछे रहा है और उसके जवाब में उन्होंने बताया कि यहाँ कोई ऑफिस कैसा भी किसी और भी कंपनी का नहीं रहा है। हालांकि प्राइवेसी कारणों से उन्होंने ये नहीं बताया कि इस पते पर कौन रह रहा है और उनका नाम क्या है।
पर यह बात साफ हो गई कि न्यू जर्सी के जिस पते का लैंडमार्क रियलिटी वेंचर ने अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल किया है वहां उसका कोई ऑफिस नहीं है। बीबीसी ने वेबसाइट पर किए गए ईमेल एड्रेस पर सवालों की एक लिस्ट लैंडमार्क रियलिटी वेंचर के नाम से भेजी, जिसका कंपनी के सीईओ प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश ने बहुत छोटा सा जवाब दिया है। अपने जवाब में प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश ने लिखा है, हमने भारत सरकार को अपने विवरण भेजे हैं और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जब हमें जवाब मिलेगा तो हम पूरा विवरण आपको फॉरवर्ड करेंगे और सारी जानकारी भी सार्वजनिक करेंगे। भारत सरकार ने इतने बड़े पूंजी निवेश के सार्वजनिक प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। न सरकार के किसी ऑफिशियल प्रवक्ता का इस चीज को लेकर, इस वेबसाइट को लेकर कोई बयान अभी तक आया है। कंपनी के दफ्तर के पते के बारे में पूछे जाने के सवाल के जवाब में कंपनी के सीईओ ने लिखा है कि आपकी जानकारी के लिए मैंने अमेरिका की न्यू जर्सी में किराए का घर एक लिया है। सैकड़ों अरब डॉलर की पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव रखने वाली कंपनी का अपना कोई दफ्तर ना होना, किराए पर एक मकान होना, यह भी अपने आप में एक असामान्य बात सी पैदा करता है। फिर एक तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी की वेबसाइट जब बीबीसी के द्वारा खंगाली जाती है तो इस वेबसाइट पर सितंबर 2015 को कर्नाटक में बनाया गया। इस वेबसाइट को ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर यूनाइटेड लैंड बैंक का नाम दिया गया है। इसके बाद लैंडमार्क रियलिटी वेंचर के बारे में और जब खोज की गई तो कारपोरेट मंत्रालय के हवाले से जानकारी मिली कि जुलाई 2015 में लैंडमार्क रियलिटी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बेंगलोर में रजिस्टर्ड की गई थी। इसका पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी कितनी बड़ी है और उसके कितने संसाधन हैं। उसने जो विज्ञापन दिया वो किस आधार पर दिया, क्यों दिया, ये तो खैर जांच का विषय होगा। ईडी, आईडी, सीबीआई वैसे तो हर नेता के यहाँ पहुँच जाती है। अभी सरकार के ऊपर है कि इस जो विज्ञापन दिया गया उसके बारे में कितनी जानकारी वो कराती है। सितंबर 2018 में कंपनी की आखिरी सालाना बैठक हुई थी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2018 के बाद इस कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट अपडेट नहीं की है। इसका भारत में भी कोई ऑफिस नहीं है। कंपनी के कागज से बेंगलोर का एक पता मिला जिसमें लैंडमार्क रियलिटी वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पता बताया गया था। ये पता है S415 चौथी मंजिल मणिपाल सेंटर, डिक्सन रोड, बेंगलुरु। इस पते पर पहुंचे बीबीसी के सहयोगी इमरान कुरैशी ने पाया कि चौथी मंजिल पर S415 में लैंड सम रियलिटी वेंचर का कोई भी ऑफिस नहीं है। इसकी जगह वहां एक टेक कंपनी का दफ्तर है। यहां तक कि पूरी चौथी मंजिल पर कहीं भी लैंड सम रियलिटी का ऑफिस नहीं है। यानी कि दोनों ही लोकेशन बेंगलुरु और न्यू जर्सी में कहीं भी लैंड सम रियलिटी वेंचर का दफ्तर है ही नहीं। इसके बाद जब वेबसाइट के बारे में और जिक्र किया जाता है, लोगों की खोज की जाती है जिनके नाम दिए गए थे, एडवाइज़र बताया गया था और उनमें से एक नाम था पामेला कियो। इस नाम को सर्च करते हुए लिंक्डइन प्रोफाइल पर जब पहुंचे तो प्रोफाइल में पाम कियो नाम की महिला का है जो अमेरिका के कनेक्टेड स्थित मेक ए विश फाउंडेशन की अध्यक्ष और सीईओ हैं। इस महिला का नाम और तस्वीर लगभग हूबहू लैंडसम रियलिटी की वेबसाइट पर बतौर एडवाइज़र लिस्टेड पामेला कियो से मिलते हैं। हमने पामा कियो को इस बाबत एक मेल के जरिए संपर्क किया, लेकिन अब तक वहां से बीबीसी के पत्रकारों को कोई जवाब नहीं मिला है। इसके अलावा बीबीसी ने रियलिटी के 2 डायरेक्टर रक्षित गंगाधर और गुनाश्री प्रदीप का लिंक्डइन प्रोफाइल मिला, लेकिन इस प्रोफाइल पर लंबे समय से कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने जा रहा है, किस तरह के धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चल रहे हैं। लेकिन गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही हैं, सरकार क्या कर रही है, सीबी, ईडी, आईडी गुप्तचर संस्थाएं क्या कर रही हैं। जब इस तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं तो हो सकता था ये कंपनियां कल को शेयर मार्केट में अपना शेयर भी निकाल देती, भारतीयों का पैसा लेती और भाग जाती। क्या इस बारे में कोई भी खुलासा कर पाएगा या आने वाले समय में इसके बारे में कोई सही जानकारी मिल पाएगी? दोस्तों, इसमें किस किस का हाथ है? बेंगलुरु में कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस कंपनी को बनाने में 2018 में और रजिस्टर्ड कराने में हाथ रहा था या उनकी सहायता की थी? दोस्तों, ये खबर चौंकाने वाली है और इस खबर को आप भी सुन करके चौंक गए होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री के एक विज्ञापन के नाम पर 1 लाख की कुल पूंजी रखने वाली कंपनी इतना बड़ा गोलमाल कर सकती है। खैर, ज़्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल कमीशनों का दौर है। दवाइयों के नाम पर भी बड़ा गोलमाल हो जाता है, वैक्सीन के नाम पर भी बड़ा गोलमाल हो जाता है। खैर, ये तो विदेशी कंपनी है जो केवल एक सपना दिखा रही थी, एक ठग की तरह, जो हिंदुस्तान में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रही थी। शायद भारत में प्रधानमंत्री मोदी के सपने की तरह एक विज्ञापन ला करके लोगों को फिर से फुद्दू काटने का इरादा था। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।